नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे हमेशा एग्जाम से संबंधित चीज़ों को ये बारे में डिस्कस करता हूँ और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि ये जो आर एस मेंस का जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आर एस मेंस का जो फोर्थ पेपर है, जो भी कैंडिडेट सीरीज कैंडिडेट है उनके बारे में ये इसमें आप देख सकते हो कि जो पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये पेपर है, इसमें आपको सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि किस तरह की आपको जो भी अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से जो ए से लेकर के तक जो चीज़ दी हुई है इनको आपको ढंग से, और इसमें जो भी चीज़ें आपको आपको कंडीशंस बताई गई कि क्या आपको लेके जाना है क्या नहीं ले जाना, ठीक है। कौन सा पेन यूज़ करना है कौन सा पेन नहीं यूज़ करना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो आप देखते हो यहाँ पेपर जो है ना, ये पेपर फोर्थ जो मेंस का है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो स्टार्टिंग का जो एक पेज है, पेज नंबर 4, ये एक ब्लैक पेज दिया जाता है आपको ताकि रफ का कार्य आप यहाँ पर कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद में आप पेपर फोर्थ को देखो। पेपर फोर्थ में यहाँ आप देखते हो जनरल साइंस, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का ये पेपर होता है, पेपर फोर्थ, जिसके अंदर GS 4 बोलते हैं इसको। और ये 200 नंबर का है, यहाँ देख सकते हो आप 200 नंबर का है, ठीक है। तो जनरल हिंदी का मेन मतलब ये होता है कि ये एक तरह से ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है। जो हिंदी की जो बेसिक बेसिक जो ग्रामर है ना वो है इसमें। और जो जनरल इंग्लिश है उसमें भी केवल बेसिक ग्रामर ही आती है ना, वो आपको पढ़नी है। क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ठीक है। 200 मार्क्स का है और बहुत बड़ा मतलब अगर मेंस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा एक ठीक ठाक एक एरिया है। और 200 मार्क्स अगर जिसकी हिंदी और इंग्लिश बहुत बढ़िया है तो वो 200 मार्क्स आसानी से ग्रास कर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें यहाँ पर क्वेश्चंस भी दे रखे 56+34=90, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बता रखा है, यहाँ 3 पार्ट दिए हुए हैं। यहाँ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए है जो उसके अंदर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। पार्ट बी के अंदर आपको 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। पार्ट जो सी है उसमें 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है। जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, और जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए और अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके निकलना आगे। जैसे और क्वेश्चन तो बहुत सिंपल, देखो आप संधि कीजिए। जैसे पितृ प्लस उपदेश है, पितृ उपदेश होता है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सत प्लस सत, ये 2 शब्द बनाइए, आवट है ना। आवट प्रत्यय से लिखावट है, बनावट है, कोई भी 2 बना दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रत्यय के 2 प्रत्यय के 2 से यो 2 शब्द बनाइए, है ना। आकू, लड़ाकू, पटाकू, कोई भी 2 शब्द आप बना सकते हो, कोई भी। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लास्ट के जो इस पेपर में अगर आप ध्यान देते हो तो स्कोर बढ़िया कर सकते हो इसमें। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी आपकी हिंदी और इंग्लिश बहुत बढ़िया और अपने बहुत बेसिक आपको बहुत ढंग से करके आपने तो, है ना। तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। बाकी आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा पेपर मैं आपको एज ए PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको अगर वो देखना है देख सकते हो। बाकी ये पूरा पेपर है, देखो इस तरह से क्वेश्चन दे रखे इसमें। जैसे शूद्र वीरानी का, ठीक है। ये देखो आप, ये देखो इस तरह के क्वेश्चन है सारे। ये मेंस का पेपर है, फॉर्मेट है। जो आप अगर मेंस का पेपर, मेंस के एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये पेपर सेम टू सेम ऐसे ही, बस क्वेश्चन चेंज मिलेंगे, बाकी पेपर का पैटर्न सेम टू सेम ही मिलेगा आपको, है ना। मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, ये आपको लिखनी है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सारे बताए गए हैं। देख लो जितने भी क्वेश्चन है इसमें पूरा पेपर। और इंग्लिश के क्वेश्चन भी यहाँ से चालू हो जाते हैं। नीचे ये पार्ट बाय चालू हो गया। ये सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्पेस दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी है इसमें। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तब जाकर आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ये चीज़ है, यहाँ इतना स्पेस दिया हुआ है आराम से, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप अगर यहाँ पर है ना जिस तरह से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस तरह से आपको 10-10 क्वेश्चन के इसी तरह से भाग पार्ट पार्ट ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, आप ये भी देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये भी आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको पता तो रहे भाई किस तरह से आप देख सकते हो कि मेंस का पेपर कैसे आता है। ये आप यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस के। इसमें इस वीडियो में केवल मैं बता रहा हूँ कि पेपर पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आप ये देख सकते हो इसमें अंदर। वीडियो मैं तेज चला रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके जिसको क्वेश्चन देखना है वो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बाकी लगभग पूरा पेपर ये है इसके अंदर।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप अगर अटेम्प्ट करो तो उनको अटेम्प्ट करके बढ़िया से आप कवर कर सकते हो। और भी इस तरह से देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन 10 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। बाकी पूरा पेपर मैं डिस्कशन पोस्ट में डाल दूंगा आप। ठीक है।